ब्रेकिंग न्यूज की शुरुआत बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सीटों के तालमेल पर जारी सिर्फ फुटबॉल से करते हैं। एलजेपी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान को मनाने की कोशिशें लगातार जारी हैं और उनसे बात करने का जो जिम्मेदारी है वो संभाली है केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने। थोड़ी देर पहले नित्यानंद राय चिराग पासवान के घर मिलने पहुंचे। 2 दिन के भीतर यह चौथी बार है जब केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के घर नित्यानंद राय मिलने पहुंचे हैं। कल वो 3 दफे चिराग के घर गए। नित्यानंद राय से मुलाकात पर चिराग पासवान ने कहा कि सकारात्मक तरीके से बातचीत चल रही है, लेकिन आंकड़ों को लेकर अभी पत्ते नहीं खोले जा रहे हैं। मैं जानता हूं कि आप सब सिर्फ घोषणा का इंतजार कर रहे हैं, वो भी जल्द हो जाएगी, पर इतना मैं जरूर कहूंगा कि बातचीत बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया से, कल जैसा आदरणीय नित्यानंद जी ने कहा सकारात्मक, बहुत ही सकारात्मक रूप से बातचीत हुई है, हो रही है और अभी अंतिम दौर में अब ये बातचीत पहुंच चुकी है। मुझे लगता है जिस घोषणा का इंतजार आप सब कर रहे हैं कि कौन कहाँ कितनी, हम लोग हर एक माइन्यूट जितने भी डिटेलिंग्स हैं हर चीज़ को हम लोग पहले ही डिस्कस कर लेना चाहते हैं, ताकि बाद में गठबंधन के भीतर किसी भी चीज़ को लेकर, सीटों को लेकर, प्रत्याशियों को लेकर, कहाँ पे कौन कैसे प्रचार करेगा, कैसे, हर चीज़ को विस्तार से हम लोग चर्चा करना चाहते हैं, जो कि बहुत अच्छे से हुई है, हो रही है और मुझे लगता है बहुत जल्द आप सबके सामने ख्याल रखा गया सर आपका आत्मसम्मान। प्रभु, जहाँ पे मेरे प्रधानमंत्री हैं वहाँ पे कम से कम मुझे अपने सम्मान की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब ये भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री श्री चिराग पासवान जी ने आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है और बिहार में एनडीए की सरकार बनाने की उनकी मन की जो योजना है उस पर बहुत विस्तृत से आपको बताया। सब सकारात्मक है, कहीं कुछ नहीं है, सब सकारात्मक। और जिस जगह बार बार नित्यानंद राय पहुंच रहे हैं चिराग पासवान के घर बैठक करने, उसी जगह से हमारे सहयोगी हिमांशु मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, चिराग पासवान और नित्यानंद राय की तरफ से तो अपनी अपनी बात कह दी गई कि बहुत अच्छी बातचीत चल रही है, लेकिन अंदर से आपके पास और क्या खबर आ पा रही है? देखिए, जहां तक ये खबरें हैं कि बातचीत सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है, बात सही है। कुछ सीटों को लेकर जो है वो पेच फंसा हुआ है। चिराग पासवान चाहते हैं कुछ ऐसी सीटें जहां जेडीयू के कैंडिडेट हैं, यानी जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान में विधायक हैं, वो सीटें जो हैं वो चिराग पासवान चाहते हैं, तो उसको लेकर जी। और इसीलिए अगर आप देखेंगे तो कल नित्यानंद राय जो है वो 3 बार चिराग पासवान के घर पहुंचे थे। एक बार उन्होंने उनकी माताजी से बात की, दूसरी बार चिराग पासवान और उनकी माताजी से बात की, तीसरी बार वो धर्मेंद्र प्रधान जो बिहार के चुनाव प्रभारी हैं उनके साथ आए और बातचीत आगे बढ़ी और उसके बाद ये कहा गया कि सब कुछ सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहा है। और आज एक बार फिर से नित्यानंद राय जो है वो मुलाकात करने पहुंचे चिराग पासवान से और वहां पर बातचीत का दौर है। उसके बाद चिराग पासवान ने साफ भी कर दिया है, कर रहे हैं हम सब एकजुट होकर लड़ने के लिए तैयार है। और उन्होंने ये भी कहा कि मुझे सम्मान की चिंता इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे प्रधानमंत्री जहां मौजूद हो वहां मुझे इस तरीके की चिंता। लेकिन हिमांशु, आंकड़ों पर पत्ते नहीं खोले जा रहे जरूर है। एक तरफ चिराग पासवान जो है, देखिए आंकड़ों पे पत्ते नहीं खोले जा रहे क्योंकि चिराग पासवान के जो प्रवक्ता है धीरेन्द्र मुन्ना, वो उनकी तरफ से ये बयान दिया गया है कि जो हमारी मांग थी 43 सीटों की, हम उस पर अभी भी अडिग है। यानी कि वो ये कह रहे हैं कि 43 सीटें उनको चाहिए और इस चीज को वो नहीं छोड़ना चाहते क्योंकि 5 उनके सांसद हैं। इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो एक लोकसभा के हिसाब से जो है वो 30 विधायक जो है वो बनते हैं और ऐसे में उनकी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत अच्छी है। उनका ये मानना है, उन्होंने कहा 100% का स्ट्राइक रेट था उनका, तो इस दृष्टि से वो 43 सीटों का जो है दावा कर रहे हैं क्योंकि 2015 के अंदर जो है एलजेपी ने वो 43 सीटों पे चुनाव लड़ा था और 2020 में एलजेपी जो है वो एनडीए से बाहर चली गई थी। लेकिन अब देखना यह है कि किस तरीके का सीट एडजस्टमेंट होगा। लेकिन जो खबरें हमको आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि 26 सीटें जो है वो एलजेपी को दी जा सकती हैं। 8 सीटें जो है वो जितेंद्र राम बाजी की जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा है उसको दी जा सकती है और उसके साथ साथ जो है उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी है आरएलपी, उसको जो है 7 सीटों का एक ऑफर जो है वो दिया जा सकता है। तो ये बड़ी खबर आपने बताई है सूत्रों के हवाले से कि 26 पर ये एडजस्टमेंट हो सकता है, जिसको लेकर
लंबी मैराथन बैठक नित्यानंद राय और चिराग पासवान के बीच चल रही है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।